माय डियर लिसनर, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन, चैप्टर 24। अब आगे। शोर के ऑफिस डोर पर नॉक हुआ। टक टक। अंदर से एक कोल्ड आवाज आई, कम इन। याशिका कॉफी ले अंदर आ गई और टेबल पर रखते हुए अपना सिर झुका खड़ी हो गई। शोर तो गुस्से में लाल था क्योंकि याशिका ने सुबह उसे अपने आप से दूर धकेल दिया था और अभी वो राहुल से स्माइल करते हुए बात कर रही थी। शोर अपनी चेयर से उठा और याशिका के पास आकर कहा, हमें कॉफी नहीं पीनी। याशिका ने जैसे ही ये सुना उसने कॉफी उठाई और जैसे ही जाने को हुई शोर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये कॉफी आप पिएंगी। याशिका ने ना में अपना सिर हिला दिया। शोर ने इविल स्माइल की और याशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, कम ऑन बेबी, बीवी हो मेरी, अपने हस्बैंड को मना करोगी? याशिका ने कुछ नहीं कहा और कॉफी की जैसे ही एक सिप ली, इससे पहले वो कॉफी को अंदर लेती शोर ने अपने होठों को याशिका के होठों पे रख दिया और उसे किस करते हुए उसका मुंह खोल अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल उसके जीभ के साथ खेलने लगा। याशिका ने अपने हाथों में ली हुई कॉफी को शोर के चेस्ट पर फेंक दिया, लेकिन शोर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो और रूडली याशिका को किस करने लगा। उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था जब याशिका के उस लड़के से अपना हाथ मिलाया था। शोर याशिका के उस हाथ को पकड़ा और उसे अपने चेस्ट पर रख दिया और याशिका को दूर होते हुए कहा, हमारी शर्ट निकालिए। याशिका ने अपनी जलती आंखों से शोर को देखा और कहा, नहीं। शोर ने वह स्माइल की और याशिका के उस हाथ को पकड़ उसके सामने किया जिस हाथ से याशिका ने राहुल से हैंडशेक किया था। शोर ने कहा, इसी हाथों से आपने उस लड़के को टच किया ना? छोटी बिल्ली, कितनी बार हम आपसे कहें, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। इतना कह शोर याशिका से दूर हुआ और अपने ऑफिस के कॉर्नर के पास गया और वाइन की बोतल ला याशिका के हाथों पर डालते हुए कहा, अब आपने उसे टच किया है तो इसकी सजा तो आपको और उसे तो मिलेगी। याशिका ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस शोर को देख रही थी। शोर ने पूरी वाइन की बोतल याशिका के हाथों पे उड़ेल दी और अपनी जेब से लाइटर निकाल उसे जैसे ही ओपन किया, याशिका ने एक तीखी स्माइल की और कहा, आज तो हमने सिर्फ हाथ मिलाया है, कल हम और भी बहुत कुछ करेंगे। तो आप क्या करेंगे? मारेंगे हमें मार डालिए, कम से कम ये खेल तो खत्म होगा। शोर को याशिका की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शोर ने याशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी बॉडी से चिपकाते हुए अपने जलते लाइटर को याशिका के हाथों पे गिरा दिया। वाइन की वजह से याशिका के हाथों में आग लग गई, लेकिन याशिका के फेस पर एक सिकन तक नहीं आई। याशिका का हाथ जल रहा था, लेकिन उसके फेस पर जरा सा भी सिकन नहीं आ रही थी। उसे नफरत हो रही थी शोर से, लेकिन शोर के एहसास तो बदल रहे थे। शोर ने याशिका की आंखों में देखते हुए कहा, दर्द नहीं हो रहा छोटी बिल्ली? याशिका ने तीखी स्माइल की और शोर की आंखों में देखते हुए कहा, नफरत की आग में जलते हुए इंसान को दर्द का एहसास नहीं होता। आप अपने टॉर्चर की लिमिट बढ़ाइए, क्योंकि ये छोटी सी चोट याशिका को अब नहीं रुला सकती। याशिका की बातें शोर के ईगो पर एक जोरदार थप्पड़ था। शोर ने याशिका के जलते हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए याशिका के सामने किया और कहा, अगर नफरत की आग में जलना है तो हम दोनों साथ में जलेंगे याशिका, क्योंकि तुमसे इतनी नफरत कोई नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। दोनों की आंखें लाल थी, लेकिन दोनों के एहसास अलग थे। एक दर्द देने के बाद भी बेचैन था और एक दर्द के साथ जीना सीख रही थी। शोर ने याशिका के सोफे पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर बस मेरा हक है। इसे किसी टच करने का हक तो क्या देखना भी हमें मंजूर नहीं। ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। याशिका ने कहा, और ना समझी तो क्या करोगे? मार देंगे या उन गुंडों को दे देंगे? आपसे अच्छे वो गुंडे हैं जो हैं सामने तो हैं। शोर ने जैसे याशिका की बात सुनी उसे कल रात याशिका के साथ हो रही ज़बरदस्ती याद आ गई। शोर एक झटके में याशिका से दूर हो गया और उसका हाथ पकड़ उसे सोफे से खींच अपनी बॉडी से चिपकाते हुए कहा,
मेरे गुस्से को हवा मत दो वरना। याशिका ने कहा। वरना क्या? क्या करेंगे? शौर ने याशिका के होठों को देखते हुए कहा। जानना है मैं क्या करूँगा? इतना कह शौर ने याशिका के लोअर लिप पर किस कर लिया और उसके लोअर लिप को चबाने लगा। ऐसा लग रहा था वो उसके लोअर लिप को खा जाएगा। याशिका ने पूरा जोर लगा शौर को धक्का दिया और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पे लगा दिया और कहा, क्या चाहते हैं आप हमसे? इतना बेरहम इंसान हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। याशिका आगे बढ़ी और शौर का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं? बताइए ना। तड़पाना, मारना है, क्या करना है? बताइए, क्या चाहते हैं आप? शौर ने याशिका की आंखों में देखते हुए कहा, आपको एहसास दिलाना है कि जब किसी का प्यार छीनते हैं, किसी को धोखा देते हैं तो सामने वाला क्या फील करता है, सामने वालों को कैसा लगता है। याशिका ने शौर की बात सुनी तो उसने शौर के ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आपके सिर पर चोट लगी है या फिर मेंटल असाइलम से भाग के आए हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। शौर ने याशिका के सोफे पर पटक दिया और वहाँ से चला गया। शौर बाहर गया और फहद से कहा, राहुल को अंडरग्राउंड में लेकर आओ। याशिका कैबिन में बैठी सोच रही थी कि शौर किस प्यार और धोखे की बात कर रहा है। याशिका ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक प्यारा सा फेस घूम गया। याशिका ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, शिवांश। अंडरग्राउंड। राहुल चेयर पर रस्सियों से बंधा हुआ था और दो गुंडे उसके आसपास खड़े थे। राहुल भीख मांग रहा था कि उसे जाने दो, लेकिन वो गुंडे उन्हें तो जैसे ही सुना ही नहीं दिया। तभी उस अंडरग्राउंड का शटर ओपन हुआ और शौर अंदर आया और राहुल के सामने वाले चेयर पर किसी प्रिंस की तरह बैठ गया। राहुल ने जैसे ही शौर को देखा उसने शॉक होते हुए कहा, बॉस। शौर ने भी स्माइल की, अपने जैकेट से गन निकाल राहुल पर पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है लड़कियों से बात करने का और उनसे हाथ मिलाने का। राहुल ने जैसे ये सुना उसे याशिका से हाथ मिलाने वाला सीन याद आ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सॉरी बॉस। शौर ने अपना दूसरा हाथ उठा अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। 5 मिनट बाद फहद अपने साथ याशिका को लेकर वहां आया और कहा, बॉस। शौर ने अपनी चेयर से उठा और याशिका का हाथ पकड़ उसे चेयर पर बैठाते हुए उसके पीछे खड़ा हो गया। याशिका की नज़र जैसे ही सामने चेयर पर बंधे राहुल पर गई तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। शौर याशिका के पीछे खड़ा सीटी बजाते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें?